देखो ये वाला क्वेश्चन है वही आपका उस टाइप से क्वेश्चन है, बट इस बार रूट्स क्या आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए फिर से, ठीक है। और इस वाले में क्या है आपके, इस वाले में बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। चलिए पहले ये बनाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि ये एक आपका इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स है। कॉम्प्लेक्स रूट कैसे होते हैं, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा आपका रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट है, दैट मींस वो किस टाइप के होंगे, एक आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा आपका अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, ठीक है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्जुगेट्स में होते हैं। और कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो यहां से मेरे को ये बताइए कि अल्फा इन दोनों का सम क्या आएगा आपका, सम विल बी, देखो आयोटा बीटा वाला टर्म हो जाएगा 2 अल्फा, सो 2 अल्फा, ठीक है, कितना आएगा आपका माइनस बी, 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी। ये कॉन्सेप्ट तो यहां से आ गया। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे दैट मींस दोनों रूट का मल्टीपल आपका क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता है ना। देखो मल्टीपल आपका क्या होता है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दिस विल बी 45। बट ये किस टाइप का है, a प्लस बी और a माइनस बी, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। बट यहाँ पे एक देखो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो वहां से आपको ये मिलेगा एक रिलेशन की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 45, ठीक है। तो ये अपने रूट्स निकाल सकते थे अगर आपके रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने आपको बताया यहाँ पे। फिर देखो आगे क्या बोल रहे हो, दे सेटिस्फाई, दैट मींस जो रूट है, रूट क्या है आपका, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये आपके रूट है। ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मींस जेड यहाँ पे क्या है आपका, जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस शेप में होता है, a प्लस आयोटा बी है ना, या फिर c प्लस आयोटा डी, x प्लस आयोटा वाई है ना, इस शेप में होता है। तो ये आपका क्या शेप में है, देखो ये रूट आपका किस में, कॉम्प्लेक्स में है ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वहां से अपने को एक कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो इसको चलिए इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं। सेटिस्फाई करवाने का मतलब क्या होता है, जैसे अपन रखते थे कि कोई x का वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स में सॉरी इसमें पॉलिनोमियल में रखते हैं कि x का कोई वैल्यू उस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करवा रहा है। दैट मींस क्या होगा, उस x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं ना, किसकी जगह, x की जगह, बिकॉज x की वैल्यू होती है बेसिकली अपनी। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें क्या पुट कर रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स रूट, तो z की जगह क्या पुट करोगे आप, ये z की जगह पुट होगा क्या, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है वहां से। तो मोड ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 2 रूट 10, ये बन गया। अब देखो क्या रहता है कि ये मॉडुलस है आपका, मॉडुलस मतलब क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, मैग्नीट्यूड क्या है ये, कि ये एक ऐसा नंबर है, कैसा नंबर, देखो रियल नंबर को एक साथ रख दो, अल्फा प्लस 1 प्लस आयोटा बीटा। तो ये अब एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जो ओरिजिन है ना 0,0, वहां से इसके डिस्टेंस को बताता है। और वो कैसे निकालते हैं, होपफुली आप लोगों को पता होगा 2 पॉइंट फॉर्मूला वाला, तो वो आपका 2 रूट 10 होगा, ठीक है। अब यहां से देखो क्या करना है, अंडर रूट में आएगा आपका क्या, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 रूट 10, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखो क्या आएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं और इसको ओपन करता हूं, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 रूट 10 का स्क्वायर करोगे, दिस विल बिकम 4 into 10 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है क्या मेरे पास, ये रहा 45, मैं पुट कर देता हूँ। 2 अल्फा का वैल्यू है क्या मेरा, ये रहा डी, तो यहाँ पे भी पुट कर देता हूँ। तो मेरा क्या बनेगा देखो 45 माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 40। तो यहां से आपको किसका वैल्यू मिल गया, बी का। बी का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो 45 उधर जाएगा बनेगा -5, 1 उधर जाएगा बनेगा -6, तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, -6, ठीक है ना, सॉरी नेगेटिव भी तो है ना, तो बी आपका पॉजिटिव, तो बी आपका +6 आ रहा है। चलिए अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखे हैं आपको, इस टाइप से दे रखे हैं, दैट मींस आपको चेक करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन देखिए आप कैसे चेक करोगे, तो ए आपका क्या बनेगा, ए ऑप्शन में देखो कितना बन रहा है आपका, बी स्क्वायर 36 माइनस 6 30, ए ऑप्शन सही है। ये वाला 36 + 6 42 बनता है आपका, तो वो सही नहीं है।
सी 36 माइनस 6 30 बनेगा, सी आपका बी स्क्वायर माइनस बी, तो वो कैंसिल आउट हो गया, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो गया ना, तो डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। कौन सा बचा? ए। दैट मींस आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट में से लिखते हैं और जेड की जगह आपको क्या रूट करना है, ये अप्लाई करना है। ठीक है, आप ये भी अप्लाई कर सकते थे, तभी रिजल्ट सेम आता, कोई डिफरेंस नहीं होता। इस तरीके से आपको ये बनाना था। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि अल्फा बीटा इसकी रूट्स है और पी के आपको इस फॉर्म में दे रखा है, अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के टर्म में दे रखा है, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। दैट मींस 1 से आपको स्टार्ट करना है और आगे तक चलना है। बट इसमें अपने को कहां तक पूछ रहा है? p टू द पावर 5 तक, सॉरी p5 तक पूछ रहा है, तो यहाँ k का वैल्यू 1 से लेके 5 तक की चेक करेंगे अपने। ठीक है, उससे पहले अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी? रूट्स का एडिशन की। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका? माइनस बी बाई ए 1। अल्फा बीटा कितना आएगा आपका? सी बाई ए 1। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया यहाँ से। अब p1 रख के देखते होगा ना, तो p1 आपका क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ये क्या बनेगा आपका? के की जगह 1 पुट कर दिया ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा विल बी 1। दैट मींस p1 का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। p2 दैट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसका लिखने का मैंने बताया था, जो पीछे की वीडियो है अपने, उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना, उसमें देखो वो क्या है, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट अलग कर रहा है, बट बहुत सारी चीजें वो ही आ रही है। इसलिए आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी और उन्हीं को अप्लाई करके फिर से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार अलग अलग से क्वेश्चन बन के आते हैं, कॉन्सेप्ट वो ही रहते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ से आपका p2 ही आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे ओपन करोगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो उसको हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा बीटा का भी वैल्यू 1 है, तो माइनस 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1 है। तो p2 का वैल्यू माइनस 1। p3 देखिए क्या बनेगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनेगा। अब इसको लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे? ये आपका ये होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्यूब लिखो। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है? 1 है, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा आपका 1 और अल्फा प्लस बीटा भी 1, तो 1 माइनस 3 विल बिकम माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए और क्या होगा आपका। p4 आई थिंक ओके, ये आपका माइनस 1 है, सॉरी, दैट मीन्स अल्फा बीटा माइनस 1 है। ठीक है, यहां पे माइनस 1 रखोगे, दिस विल बिकम प्लस 2। ठीक है, ओके, प्लस 2 दैट मीन्स ये 3 बन रहा है। ठीक है, तो वो मैंने मिस्टेक, यहाँ पे माइनस 1 ही है, प्लस 1 नहीं है, माइनस 1 है, अदरवाइज ये अपने ये टर्म्स में अचीव नहीं हो पाएंगे ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4। चलिए, p5 आपका क्या बनेगा? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब ये कब बनेगा? जब ये आपका ऐसे बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या बन गया आपका? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा, उसको हटाने के लिए माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देता हूं, तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था? अभी अपने आया था 3 का स्क्वायर विल बी 9 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विल बिकम प्लस 1, तो माइनस 2, तो आपको 7 मिलेगा। p5 अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अब देखो आपको 5 चाहिए इसमें, है ना, तो ये क्या होता है? 2 का प्रोडक्ट होता है, कौन कौन सा आपका? एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दो और एक आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। अल्फा की पावर 5 चाहिए अपने को, बीटा की पावर 5 चाहिए, बट एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब और बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, उसको हटा देता हूं, तो वो मेरा माइनस में आएगा। माइनस
साथ में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। देखो क्या बनेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर बन गया और बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब बन गया। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं हम। ठीक है, ऐसे आपका अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 7 अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6 ये सब ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था आपका 3 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया था आपका 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 अल्फा प्लस बीटा 1, तो ये कितना आया 11। तो p की पावर 5 क्या है, p5 आपका क्या आ रहा है 11। अब ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन है आपका p5 इक्वल्स टू 11, सही है, दैट मींस ये ट्रू है, तो मैं यहां इस पे लिख देता हूं ट्रू। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए आपको क्या बोल रहा है, p3 है आपका, p5 माइनस p4 है, तो p3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब चेक कर लेते हैं। p3 आपका क्या आएगा, वो बोल रहा है कि p5 माइनस p4 के इक्वल आना चाहिए। p5 आपका क्या है 11 माइनस p4 आपका क्या है 7 4, क्या 4 के इक्वल आ रहा है p3, 4 के इक्वल आ रहा है, दैट मींस ये भी ट्रू है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन पे आ जाओ, सबका एडिशन 26 होना चाहिए, है क्या सबका एडिशन 26, 1 3 4 4 8 8 7 15 15 प्लस 11 26, दैट मींस आपका बी ऑप्शन भी ट्रू है। तो कौन सा बच गया, ए ऑप्शन बच गया जो ट्रू नहीं है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, वो क्या बोल रहा है कि p5 p2 और p3 का मल्टीपल होगा, p2 क्या आपका 3 और p3 क्या आपका 4, 12 आना चाहिए, जबकि अपना p5 क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो इसलिए आपका क्या होगा आंसर फर्स्ट रॉन्ग होगा, और वही उसने बोला है कि नॉट ट्रू, तो ये आप जरूर चेक कर लेना नॉट ट्रू। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से थे, यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, मैंने बाद में करवाया, ठीक है, ध्यान में नहीं रहा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना था, बहुत इजी है, ये आपको लिखना आना चाहिए तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, स्टार्टिंग की छोटी क्लास में भी अपन करते हैं, तो होपफुली आपको आते होंगे ये सब चीजें। और इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपके 2020 के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है कि आपको कुछ आइडिया लग रहा है इस बारे में, है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे जाना होता है। ओके, लेट्स डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है आपके, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस टाइप से पूछा गया था ना। देखिए ये वाला 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है ना, फिर से देख रहे हो आपका किसमें आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना। यहाँ पे फिर मॉडुलस का यूज हो रहा है। ठीक है, पीछे भी अपने इक्वेशन देखा है कि कैसे मॉडुलस फंक्शन का यूज करके वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाता है ना। तो मॉडुलस फंक्शन हो गया, या फिर इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व कर देगा और क्वाड्रेटिक बनाएगा, है ना। इन तीनों को भी मर्ज करके इक्वेशन पूछ सकता है। तो आप देख रहे हो कि 2019 के अगर आपने इक्वेशन बना रखे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट पे स्ट्राइक हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओगे और उनको अच्छे से एनालाइज करके बनाओ तो आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, मेंस यही है आपका, ऐसा नहीं है कि एडवांस की तरह कुछ अलग से उठा के डाल रहे हैं ना, एडवांस में भी ऐसा कुछ है नहीं, है ना। मेंस दैट मींस आपका क्या है बेसिकली कि जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है आप मेंस को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हाई फाई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती है। देखो फिर से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, बट क्या रहता है अपना एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है उस टाइम पे कि अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हैं, तो वो अपने को स्ट्राइक नहीं होता उस मोमेंट पे। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे उसके साथ, और वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अपने प्रेशर को मेंटेन करने में कि प्रेशर को कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो ये आपका एक दिया हुआ, फिर क्वाड्रेटिक दिख नहीं रही है, बनाएंगे अपन इसमें। तो क्या करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और पूछ रहा है कि कंटेन्स एक्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, सिंगलेटन है या फिर एम्प्टी सेट है, कंटेन्स एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स। तो सिंगलेटन सेट किसको बोलते हैं अपने, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो S एक आपका ऐसा सेट है जो क्या है, सारे के सारे रियल रूट्स लेने अपने को, इमेजिनरी रूट्स नहीं काउंट करने। ठीक है, रियल रूट्स काउंट करने। इसको फिर मैंने आपको बताया था लास्ट, पीछे अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चन में एक में, तो मैंने बोला था कि मॉडुलस वाला क्वेश्चन आता है उसको करने की 2 अप्रोच है, या तो आप केस बना के करो या फिर आप अगर ग्राफ का नॉलेज है आपको तो ग्राफ से बना सकते थे। तो पीछे वाला क्वेश्चन भी
अपन ने केस बना के ही किया था, आई थिंक ग्राफ वाला भूल गए थे अपन, है ना। तो उसकी क्वेश्चन को आप केस के साथ साथ ग्राफ से भी बना सकते थे, ऐसे कुछ नहीं था। इसमें क्या करेंगे, अपन दोनों बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो पहले मैं केस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे उसको डिफाइन करने के लिए आप ऐसा मान लो कि लेट 3 to the power x इक्वल टू टी, ये मान लो। तो जब ये मान रहे हो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि ये क्या है, 3 to the power x है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दैट मींस t का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा ही पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये केस भी मेंशन कर देना ताकि आप लोग भूलो ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपसे कि ये वाला अगर केस भूल गए ना तो आपका हो सकता है रूट्स काउंट करने में आपकी दिक्कत हो जाए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती थी आपको, है ना। चलिए ये वाला इस तरीके से हो गया, t ग्रेटर देन 0। अब मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट इट एज, देखो ये बन जाएगा t और t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड सॉरी माइनस t प्लस 2। तो इस साइड एक क्वाड्रेटिक बन रही है, उस साइड देखो क्या बन जाएगा आपका, मोड t माइनस 1 प्लस t माइनस 2। अब t माइनस 1 और t माइनस 2 को डिफाइन करना रहेगा आपको। तो देखो इनका ग्राफ देखो कैसे बनता है बेसिकली, अगर आप जानना चाहो तो ये रहता है आपका, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। इसका ग्राफ तो ऐसे आता है और इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, t माइनस 1 इस साइड क्या है पॉजिटिव, तो t माइनस 1 पॉजिटिव वाला लेना है और इसका नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो माइनस t प्लस 1। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे है, बट वो सब अपने को नहीं देखना है। क्यों, बिकॉज देखो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा देखो ये भी तो इस साइड आ रहा है, तो 1 से छोटा है तो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, पहला केस। 1 से 2 के बीच में ये t माइनस 1 आपका पॉजिटिव आ रहा है और t माइनस 2 आपका नेगेटिव आ रहा है। देखो ये पार्ट है ना जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है, राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में ये वाला तो पॉजिटिव है t माइनस 1 का, बट t माइनस 2 का क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो कैसे ओपन होगा, ये वाला पॉजिटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे अपन। ग्रेटर देन 2 के लिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इस तरीके से आपको ओपन करना रहता है ना। चलिए फटाफट केस बना देते हैं। अभी केस 1 आपका क्या रहेगा, जब आपका क्या हो t लेस देन 1, t लेस देन 1, तो t लेस देन 1 होगा तो देखो कैसे ओपन होगा, इस पे तो कोई मॉडुलस का नहीं है, तो ये तो है ऐसे ऐसे आ जाएगा, बट इस पे मॉडुलस है आपका, तो ये किस साइन के साथ ओपन होगा, t लेस देन 1 के लिए क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन के साथ, तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो माइनस t प्लस 1 होगा, ठीक है ना। ये वाला भी नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी नेगेटिव, तो माइनस, चलिए तो t माइनस है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप, तो आपको क्या दिखेगा, यहां से t स्क्वायर माइनस t प्लस 2, ये तो इस साइड वाला रहेगा आपका। इसको सोल्व करने जाओगे देखो माइनस t माइनस 2t, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2t एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 2 3। अब इन दोनों को क्या कर दो, एक साइड ही कर दो, सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो t स्क्वायर माइनस 2t इस साइड आएगा, क्या बनेगा, प्लस 2t, तो वो आपका t बनेगा, एंड प्लस 2 ये माइनस 1 बनेगा। अब यहां से आप t का वैल्यू देखो क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस, तो माइनस माइनस विल बिकम 4, तो यहाँ पे 4 आएगा 2.1, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे होता है अंदर रख के रख दिया आपने, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है। अब रूट 5 का वैल्यू देखो क्या होगा, रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग रहेगा ना, तो जब मैं प्लस वाला साइन लूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1, दैट विल बिकम 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव ही आएगा। बट अपना एक साइन क्या है, t लेस देन 1 होना चाहिए, तो क्या इससे किसी से लेस देन 1 मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे ऐसे लिख देना, t इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, एक तो ये आया, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है वो चेक करो, एक t आएगा माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये तो पूरा का पूरा ही वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो क्या t नेगेटिव हो सकता है क्या आपका, यहाँ पे देखो t हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब इसको ऑब्जर्व करो बस, देखो माइनस 1 प्लस रूट 5, तो माइनस 1 प्लस रूट 5 का वैल्यू मान लो 2.2 समथिंग रख देते हैं, ठीक है। रूट 4 आपका क्या होता है, 2 होता है, तो मैंने 2.2 रख दिया इसलिए 2, तो ये कितना बनेगा आपका 1.2 बाई 2, तो अप्रोक्सीमेटली 0.53 मान लो ऐसे आ रहा है,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है आपका। तो ये टी का वैल्यू क्या लेस देन 1 है आपका, देखो लेस देन 1 आ रहा है, दैट मींस ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपका रूट है, ये आपका एक्सेप्टेड है। तो अभी कितना रूट आ गया आपका, रियल रूट 1 आ गया। अब केस 2 बनाते हैं। केस 2 में देखो क्या रहेगा, टी का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए बट 2 से छोटा, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां से इसको देखो कैसे लिख सकते हो, तो इसमें देखो कौन सा होगा, ये वाला पॉजिटिव है बट ये वाला नेगेटिव है, दैट मींस ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ओपन करते हैं, देखिए तो क्या बनेगा आपका, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना और ये नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव के साथ करोगे तो ये आएगा। तो यहां से देखो टी से टी कैंसिल आउट हो गया आपका, तो यहां से अल्टीमेटली आपका क्वांटिटी क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस टी, यहां से क्या बनेगा देखो -2 प्लस -1 प्लस 2 विल बिकम +1, +1 इस साइड आएगा तो -1 बनेगा और यहाँ पे +1 रह जाएगा। यहां से t का वैल्यू क्या क्या आएगा, t इक्वल टू b 1 माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2। यहीं पे रिजेक्ट हो गया, क्यों, आपका d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, रूट क्या आएंगे आपके, कॉम्प्लेक्स आएंगे। क्या अपने को कॉम्प्लेक्स रूट लेने हैं क्या, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, क्या कॉम्प्लेक्स रूट लेने अपने को। उसने एस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा, एस क्या आपका सारे के सारे रियल नंबर है, तो इसको सोल्व करने मत जाओ, ठीक है। या आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, डी को फटाक से चेक करो, डी क्या होता है 20 का माइनस 4ac, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट है, कंसीडर ही मत करो। केस 3, टी आपका ग्रेटर देन 2 है इस बार, टी जब आपका ग्रेटर देन 2 है तब देखो क्या होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इक्वल्स टू, दोनों पॉजिटिव होंगे तो देखो टी टी 2t और -1 -2 -3, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, टी स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ -3t एंड दिस विल बिकम +5 इक्वल टू 0। अब इसका भी चेक कर लो, क्या सीधे डी चेक कर लो, डी क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। देखो क्या है, b स्क्वायर 9 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, क्या आएगा -11, क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो d इस केस में आपका क्या है नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या रूट आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इसका भी कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। दैट मींस आपको क्या मिला यहां से कि इन दो केस से आपको कोई रियल रूट नहीं मिल रहा, दैट मींस 0 रूट मिला यहां से। तो फर्स्ट वाले केस में अपन ये रिजेक्ट कर देता, क्यों, नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सा एक्सेप्ट हुआ था, सिर्फ एक एक्सेप्ट हुआ था। दैट मींस एस क्या है आपका, एस वो सेट है जिसमें सिर्फ एक ही रियल रूट है, तो एक ही रियल रूट होता है तो वो क्या बनता है आपका, क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 नहीं, सिंगलेटन वाला हो जाएगा। सिंगलेटन मतलब एक ही उसका आंसर हो पाएगा। सिंगलेटन सेट क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, वो आपका सिंगलेटन सेट होता है। तो इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना था, ठीक है ना। तो ये आपका केस वाइज हो गया आपका। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है तो देखो कैसे बना सकते थे आप, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सो लेट मी इरेज दिस। चलिए ग्राफ वाला देखते हैं। अभी सेकेंड अप्रोच आपकी क्या हो सकती थी, ग्राफ से हो सकती थी। तो आप खुद देखो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, पहले क्या करो, देखो ये इक्वेशन में आप जैसे आपका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है, उसमें भी आपकी ये अप्रोच बहुत ही हेल्दी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व कर लो। तो कई बार क्वेश्चन वो ऐसे देता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली नहीं होती है ना, जैसे साइन कॉस के फंक्शंस में आता है ना, तो क्या रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का रेंज अलग आ रहा है ना, राइट हैंड साइड वाले का रेंज उतना है ही नहीं, तो आप सीधे बोल देते हो कि उसका 0 रियल रूट होगा ना। तो इसलिए आपका ये दोनों साइड में रूट कब बनेंगे इनके, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप कंपेयर करने जाओगे। कंपेयर कैसे करोगे, ग्राफ के नॉलेज से, कि वो कहाँ पे कट कर रहे हैं कि एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं ना। चलिए बनाते हैं अभी ग्राफ इनका, तो कैसे रहेगा आपका, ये आपका रहेगा एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वही t है, तो t-1 का ग्राफ आपका ऐसे रहता है, ये आपका t=1 है, t=2 का ग्राफ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने राइट हैंड साइड का ग्राफ बना दिया अभी, ठीक है।
अब लेफ्ट हैंड साइड का देखो, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ देखो क्या बनेगा। उसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन क्या आई थी अपनी, ये इक्वेशन आई थी अपनी टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन है। दिस इज इक्वल्स टू मोड ऑफ टी माइनस 1 प्लस मोड ऑफ टी माइनस, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अभी तक स्टडी कर रखी है, इसका नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि रेंज चेक करनी होती है। इसकी रेंज आप क्या बताओगे कि ये 0 से बड़ा है हमेशा। क्यों, ये आपका एक्स एक्सिस है, उससे ऊपर ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है, नीचे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका वैल्यू अगर पता लगा आपको कि ये नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है तो क्या हो गया, 0 रियल रूट्स हो गया। तो उसके लिए आप किससे पता लगाते हो, ए के साइन से। तो बताओ ए का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पैराबोला बनेगा किसकी तरफ, ऊपर की तरफ मूव करते हुए, है ना, ठीक है। वो बना देना आपने, वो बना देंगे। उसके अलावा आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ऊपर की तरफ है तो इनफाइनाइट तरफ जा रहा है ना, बट आपको इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका क्या होता है, वो आपका किस पे होता है, वर्टेक्स पे। और वर्टेक्स के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर पैराबोला में आपने देखा होगा, मेरे पीछे की वीडियो देखे, बहुत अच्छे से बता भी रखा मैंने। ये अगर आपका जैसे मान के चलिए ये ओरिजिन है, तो इसका अगर मैं मिनिमा फाइंड आउट करने जाऊं तो वर्टेक्स आपको, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, -b/2a -b/4a, ये होते हैं। तो फटाफट v के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। -b माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 माइनस d/4a, d का वैल्यू क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड -4ac, तो -4ac से आपका क्या बनेगा, वो देखो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूं कि -d है ना, तो -d का मतलब क्या है, नेगेटिव b² माइनस 4ac है। तो नेगेटिव b² का वैल्यू 1 है, -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2 है। तो यहां से देखो क्या आएगा, -7 आएगा, लेकिन वो इसकी वजह से +7 बन जाएगा। तो यहाँ पे 7/4। दैट मीन्स आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। दोनों की पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा आपका। तो ये t = 1 है ना, और ये t = 1/2 पे मिनिमा दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और ये वाला ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करता है, वो भी चेक कर लेते हैं अपन। तो ये ग्राफ कट करता है आपका, चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाली साइड का पूरे का ही ग्राफ बना दूं। ये तो मैंने इंडिविजुअल बना दिया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ ए कंप्लीट ग्राफ फॉर राइट हैंड साइड, ओके। चलिए उसके लिए देखो आपको पीछे का नॉलेज पता होना चाहिए। जो मैंने पीछे इक्वेशन बनाई है ना, वो आपको फिर से यूज होने वाली है इसमें। देखो कैसे, जब भी t <1 है तो देखो दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होंगे तो t - 1, यहाँ पे देख लो दोनों ही नेगेटिव है तो क्या आएगा, -t -2t, और ये नेगेटिव नेगेटिव +3, तो उसका ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। t = 1 पे वो क्या बनेगा आपका, t = 1 पे ये 0 बन गया आपका, तो यहाँ तक पहुंचेगा। अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसको जब ओपन करोगे, यहाँ लिखता हूं मैं, जब t आपका <1 है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है राइट हैंड साइड का, -2t + 3। तो जब आप t = 1 पुट करोगे इसमें तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका 1 है, ठीक। चलिए उसके बाद क्या आएगा, देखो 1 से 2 के बीच में ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो देखो +t -t कैंसिल आउट, -1 + 2 1। दैट मींस इस पूरे का ग्राफ आपका 1 से 2 के बीच में ऐसे रहेगा और फिर आगे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, राइट हैंड साइड का ग्राफ बन गया आपका। अब यहां से देखो वर्टेक्स का अगर ग्राफ बनाने जाऊंगा तो वो मेरा कैसे आएगा, 1/2 आपका यहाँ का 1 है तो 1/2 यहाँ कहीं होगा, और 7/4 क्या होता है आपका 1/1 पॉइंट समथिंग, दैट मींस ऊपर जाएगा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये आपको आइडिया लगाना है। तो इसका ग्राफ आपका हो सकता है ऐसे बने, ये पैराबोला बनेगा आपका। तो ये नहीं बोल रहा मैं कि यहाँ पे इसको फर्दर एक्सटेंड करो तो आपका मीट नहीं होगा, नहीं हो सकता है ये मीट हो, ठीक है, अपन मीट करवा ही देते हैं, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट अब आपको चीज देखनी है वो क्या है कि जो राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है उसमें पैराबोला किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ इस लाइन के साथ। और ये लाइन कब आती है, जब आप t <1 वाला केस लेते हो, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या है, ये दैट मींस इसको और इसको जब अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे
तब आपने को क्या मिल जाएगा, टी की 2 वैल्यू मिलेंगी। अगर 2 जगह कट कर रहा है तो, अगर एक ही जगह कट कर रहा है तो अपने को एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये और इस दोनों का चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपका है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। ठीक है, और ये कितना बन रहा है आपका, टी लेस देन 1 के लिए माइनस 2t प्लस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर और ये इस साइड आएगा तो प्लस टी और ये इस साइड आएगा तो माइनस 1। ठीक है, तो अब यहां से आप लिख सकते हो टी का वैल्यू क्या क्या आएगा। देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करोगे ना तो 1 माइनस 4 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो प्लस 4 1 प्लस 4 5 आएगा और बाई 2। अब देखो ये अपना पहला केस ही था जो पिछली बार किया आपने, अभी केस बना के स्टडी किया था, उसमें पहला केस आपका ये है। अब देखो नेगेटिव वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 √5/2 एंड t इक्वल्स टू -1 माइनस √5/2। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, t नेगेटिव है और t नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। t क्या था अपना 3⁻x, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो कौन सा केस बच गया, सिर्फ यही केस बच गया। दैट मींस ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, बाकी जगह नहीं कर रहा। और ये क्या होता है अपना, दैट मींस इस पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला नहीं है आपका, तो ये आपका इमेजिनरी है। दैट मींस ये आपका एग्जैक्टली मेनली नहीं हो रहा। तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा, दैट इज ए सिंगलेटन सेट। ठीक है, तो ये तभी जाना जब आपको ग्राफ का अच्छे से नॉलेज है, अदरवाइज नहीं है तो बेसिक जो डेफिनेशन होता है मॉडुलस का उसी से आप बना देना। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e⁴x प्लस e⁴3x माइनस 4 टाइम्स e⁴2x प्लस e⁴x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है उसने। तो इसमें भी आपका कॉम्प्लेक्स रूट है वो कंसीडर नहीं करना है, तो इसमें भी वैसे ही मान लो, देखो e⁴x हर जगह आ रहा है तो इसको t मान लो ताकि अननेसेसरी कंफ्यूजन ना रहे आपका। तो क्या क्या बनेगा यहाँ से, देखो t⁴ प्लस t⁴3 माइनस 4t⁴2 प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में दिख रहा है आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, ब्रेक करने का अगर सोचो तो आप कैसे जा सकते हो, इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा हो, यहां से बना सकता हूं, यहां से कुछ हो, कॉमन लेने पे कुछ आएगा, नहीं आ रहा ना। तो देखो इसमें एक आपका जो छोटी क्लास में आपने स्कूलिंग में पढ़ रखा होगा ना कि इस टाइप के इक्वेशंस बनाते थे अपन, जब भी इस टाइप से आता है आपका कि, तो उसमें क्या रहता है अपने कि कुछ एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं ताकि अपना देखो x प्लस 1/x बन जाए, या फिर x² प्लस 1/x² बन जाए, या x³ प्लस 1/x³ बन जाए, है ना, या x⁴ प्लस 1/x⁴ बन जाए। इस टाइप से कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं अपन, तो वो अपने को हेल्प करता है कि उसका कैसे आगे फर्दर सोल्व करने में वो इजी रहता है ना। तो उससे मेरे को ये दिख रहा है कि मैं उस टाइप से बना सकता हूँ, कब, जब मैं उसको डिवाइड कर दूं t² से। ठीक है, t² से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरा कुछ हो सकता है। देखिए कैसे, t² से डिवाइड करूंगा क्या बनेगा, t² प्लस t माइनस 4 प्लस t/t² विल बिकम 1/t प्लस ये बनेगा 1/t²। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको एक साथ लिख दे रहा हूं, तो t² प्लस 1/t², इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, t प्लस 1/t एंड -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अजीब सा कुछ भी नहीं किया ना। ये जब आप छोटी क्लास में पढ़ते हो, आई थिंक एक चैप्टर आता था आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना, तो उसमें ये सब चीजें थोड़ा आप देखते थे, है ना। तो अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ से ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका, तो ऐसे बना सकते थे आप। ठीक है, चलिए अब देखो हो गया था कि ये मेरे को हेल्प बनाएगा। अब देखो t प्लस 1/t के टर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे, देखो बता देता हूँ आप लोगों की। क्या रहता है कि t प्लस 1/t है, उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, देखो t² बनेगा प्लस 1/t² बनेगा प्लस 2 बनेगा प्लस 2 बनेगा। देखो ये होता है ना, इसका एक्सपेंशन ये होता है, तो वहां से आप लिख सकते हो ये सब चीजें। तो उससे क्या होगा कि मेरा ये t प्लस 1/t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए अभी
तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर एंड -2। तो आप चाहो तो ये -2 यहां से भी ले सकते थे आप। कैसे? इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी, और एक -2 में इधर लेके आ गया, इसके साथ लेके आ गया, तो उधर कितना बचा, सिर्फ -2 ही बचा है, तो -2 इक्वल टू 0। फिर समझ लेना, -2 -4 मेरा यहाँ पे है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, बस उसका ऑर्डर बदल दिया है, ठीक है, वो लास्ट में था तो उसको ब्रेक करके मैंने -2 यहाँ पे रख दिया। तो अब ये मेरा क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? तो ये आपका बनेगा t - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनेगा। वेट, ठीक है, मेरे को बनाना है ये वाला, तो एक काम कीजिए आप, सेम में इसमें बनाने के लिए मेरे को +2 ही रखना पड़ेगा, तो +2 रखना हो तो यहाँ पे मेरा -6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए मैं ब्रेक करके ही रख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, पहले वाला क्या बन रहा था, t - 1 अपॉन टी बन रहा था, तो वो नहीं बनाना अपने को क्या बनाना है, t + 1 अपॉन टी, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसमें, t + 1 अपॉन टी में, तो +2 क्या है, तो इधर भी क्या करूंगा मैं, सॉरी क्या हो गया है, -2 ही लिखूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अजीब सा हो रहा है। अब देखो यहां से क्या आएगा आपका, t + 1 अपॉन टी, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस t + 1 अपॉन टी -6 इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, t + 1 अपॉन टी को कुछ एज्यूम कर लो, ठीक है, तो क्या एज्यूम कर ले, ठीक है, x एज्यूम कर लो, तो आपका एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा इसमें, ठीक है। क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, देखिए, x² + x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, x² प्लस मल्टीप्लाई करने पे मेरा -6 बनना चाहिए, एडिशन करने पे प्लस बनना चाहिए, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ये मेरा ब्रेक कर दिया मैंने। तो यहां से मेरे को 2 वैल्यू मिल जाएंगी, एक तो मिल जाएगा मेरा x + 3 मिलेगा, और एक मिलेगा मेरा x - 2, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू क्या क्या है आपका, एक तो है -3, तो क्या -3 वैल्यू आ सकता है x का, देखो t + 1 अपॉन टी इक्वल्स टू -3 आ रहा है एक तो, एंड एक आ रहा है t + 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि इसका वैल्यू मेरा -3 हो सकता है, t मेरा क्या है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x हमेशा क्या होता है आपका, t पॉजिटिव होगा, t हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, तो ये देखो ये पॉजिटिव है, 1 अपॉन टी भी पॉजिटिव है, तो ये पार्ट तो आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो क्या आ गया, ये वियर्ड काइंड ऑफ थिंग आ गई ना, तो एब्सर्ड रिजल्ट आ गया यहां से आपका, तो दैट मींस ये वाला केस तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच गया कौन सा, ये पॉजिटिव 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 के इक्वल हो सकता है, और ये वाला केस आपने फिर छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि x + 1 अपॉन x का वैल्यू 2 कब होता है, जब t इक्वल टू क्या हो, सॉरी x इक्वल टू क्या हो, 1 हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपका t इक्वल टू क्या हो, 1 हो, ठीक है, बाकी किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना लेना, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो आपको दोनों रूट सेम मिलेंगे, दैट विल बी 1, तो आप सोल्व कर लेना चाहिए। t इक्वल टू 1 रहता है, ये छोटी क्लास से बताया जाता है आपको, तो t इक्वल टू 1 क्या है आपका, e टू द पावर x आपका क्या बन गया, 1 बन गया यहाँ से, तो दैट मींस आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि e टू द पावर x इक्वल टू 1, और ये कब पॉसिबल होता है, जब e की पावर क्या रहे, 0 रहे, तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू क्या हो, 0 हो, दैट्स इट। दैट मींस अपने को क्या मिला, सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है, एक ही रियल रूट मिल रहा है आपको, जिसके लिए ये कंडीशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी। आप पुट करके देख लेना, 0 पुट करोगे क्या बनेगा, 1 1 1 1 4 बन गया, +4, और यहाँ पे आ रहा आपका -4, 0, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा, ठीक है। दैट मींस x इक्वल टू 0 सिर्फ एक रियल रूट है, एक ही रियल रूट है, तो क्या हो गया नंबर आपका, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे थे 2020 में जेईई मेंस में, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ।
चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। जो भी मैंने आप लोगों को जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है 2019 और 20 के, जो भी मेरे को देखने को मिल रहे थे सारे मैंने उठाए हैं, ठीक है, और वहां से करवाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि क्वाड्रेटिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं यही बोलूंगा कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से शॉर्ट आ रहा है। कुछ में आई थिंक 2 to 3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदरवाइज हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक से। और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा है जो मर्ज कर रहा है, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, मॉडुलस फंक्शन के साथ हो गया आपका, इनइक्वालिटीज के साथ मर्ज करके करता है ना। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स वाला भी, ठीक है, इन्वॉल्व कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो बनाता है जो बहुत ही बेसिक सा रहता है ना। तो जैसे सेट का, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया अपने, सेट का बेसिक सा आइडिया पूछा है कि सिंगलेटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है ना, वो सब आपको बेसिक सा आइडिया है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को बना पाओगे। सीरीज का पूछ लिया कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का कभी कभी इन्वॉल्व कर देता है, ठीक है, एपीजीपी एचबी वाला, तो बेसिक सा पूछेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट मतलब सीरीज से उठा लिया और बहुत ही तगड़ा क्वाड्रेटिक से उठाया, ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज टाइम का भी थोड़ा रहता है ना। तो वो ट्राई करता है कि आप क्वेश्चन को इजीली बना पाओ 2 to 3 मिनट्स में, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप बहुत इजी तरीके से इस क्वाड्रेटिक के चैप्टर को जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0 बी सच दैट इक्वेशन ax² - 2bx + 5 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए रिपीटेड रूट अल्फा। तो मेरे को ये बताओ, रिपीटेड रूट अल्फा बोल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। वो दोनों क्या हो रहे हैं आपके? रिपीटेटेड है। रिपीटेटेड है दैट मींस क्या हो गया? इक्वल रूट्स है, दोनों क्या है आपके? इक्वल रूट्स है ना। अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही है, तभी वो रिपीटेटेड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो दोनों रिपीटेटेड रूट है अल्फा, विच इज ऑल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो रूट रिपीटेटेड रूट अल्फा है वो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक रूट है। दैट मींस इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या रिलेशन है? दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट। और एक कॉमन रूट होता है तो उसके लिए कंडीशन आपको मैंने लिखवा भी रखी, बहुत अच्छे से बता रखा है कि एक कॉमन रूट होता है तो क्या कंडीशन होती है, और 2 रूट कॉमन होते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो देख रहे हो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत ही इजी तरीके से। बोल रहा है कि बीटा इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस रूट का दूसरा है रूट एक बीटा है। तब आपको फाइंड आउट करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। चलिए, तो फटाक से पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं। वो आपका क्या दे रखा है कि ax² - 2bx + 5 है। ठीक है, यहां से इसके दोनों रूट क्या है? रिपीटेटेड है, तो अल्फा अल्फा ही इसकी रूट है। अब मेरे को ये बताओ, अल्फा प्लस अल्फा क्या बनेगा? 2 अल्फा। किसके इक्वल आएगा? वो होता है -b/a। माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपका 2b/a। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? अल्फा = b/a। एक मेरा रिलेशन अल्फा का ये आया b/a के टर्म में। दूसरा देखो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर होगा, वो क्या होता है? c/a, दैट मींस 5/a आएगा। बट अल्फा मेरा यहां से लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं? b/a, दैट मींस b²/a² इक्वल्स टू क्या आएगा? 5/a। तो यहां से मेरे को एक रिलेशन मिल जाएगा, किसमें? b और a में रिलेशन मिल जाएगा। मैं हर टाइप का रिलेशन एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जो भी मेरे को यूज होगा वो पुट कर दूंगा ना। तो ये आसान कर सकते हो आप चाहो तो। दिस विल बिकम 5। ये 2 रिलेशन आए अपने यहां से, तो ठीक है। और कुछ बन सकता है तो देखेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। चलिए, अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन लिख देता हूं मैं, दैट इज x² - 2bx - 10 = 0। इसके भी 2 रूट है। एक रूट तो आपका ये वाला ही है, कॉमन रूट बोला है उसने, ठीक है। दूसरा रूट बोला है कि बीटा है। चलिए कोई नहीं, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा? -b/a, दैट मींस ये बनेगा 2b। अल्फा प्लस बीटा बनेगा आपका 2b, ठीक है। तो यहां से देखो, एक तो ये कंडीशन आ गई। चलिए देखते हैं, दूसरा लिख देता हूं मैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपका क्या आएगा? -c/a, दैट मींस -10, ठीक है ना। अब देखो उसने बोला है कि एक रूट इसका अल्फा कॉमन है, तो एक मेरा यहां से ये भी रिलेशन जनरेट बनता है जो मेरे को बहुत हेल्प कर सकता है। कौन सा? अल्फा अगर इसका रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। -2b अल्फा - 10 = 0,
ठीक है ना। देखो ये हेल्प क्यों करेगा मेरे को, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है क्या, अल्फा स्क्वायर 5/a है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर क्या है मेरा 5/a, या फिर इसको मैं b के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर मेरा क्या है b/a, ठीक है। और a को मैं वहां से b के टर्म में लिख दूंगा, ठीक है। और 2b अल्फा की जगह फिर लिख सकता हूं -10 = 0, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। बट मैं ट्राई करता हूं कि b का अगर मेरे को वैल्यू मिल जाए तो हो सकता है कुछ मेरा हेल्प हो। एनीवे चेक करते हैं ना। अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर कितना है मेरा 5/a -2b, अल्फा मेरा क्या है वहां से b/a -10 = 0। चलिए अब देखो a तो दोनों में ही कॉमन है, तो यहां से देखो क्या बनेगी आपकी, a एलसीएम आएगा तो दिस विल बिकम -5 -2b², ठीक है ना, एंड -10 = 0। अब b² का वैल्यू कितना है मेरा 5 है, ठीक है, तो वो मैं पुट कर देता हूं। यहां से आप पुट कर दो b² की जगह 5 पुट कर दो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा -5 - 2, b² का वैल्यू 5 है, -10 = 0। अब देखो इसको सोल्व करोगे, देखो क्या बनेगा 10a -10a -20a, उस साइड जाएगा 20a हो जाएगा, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं 20a = 5, तो a = आपको मिल जाएगा कितना 1/4। a = 1/4 है, तो मेरे को ये बताओ कि b का वैल्यू कितना होगा, या फिर b² कितना बनेगा 5/4, b² कितना बनेगा 5/4। चलिए अब देखो हो क्या रहा है कि अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया है, यहां से देखो अल्फा स्क्वायर लिखो j, मेरे को अल्फा चाहिए ना, तो b/a रखो, या फिर इसमें रख दो आप अल्फा प्लस बीटा = 2b है, तो बीटा का भी देखो अल्फा स्क्वायर का तो वैल्यू मिल जाएगा मेरे को कि 5/a है, तो वहां से अल्फा स्क्वायर कितना आएगा आपका 5/a, और a का वैल्यू 1/4 आया, तो कितना बन जाएगा 20, ठीक है। रिवर्स करोगे, अब मेरे को चाहिए बीटा स्क्वायर का वैल्यू, वो मेरे को कहां से मिलेगा, चलिए तो मैं क्या करता हूं, अगर इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, चलिए हाँ ये हो सकता है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो देखो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे यही तो चाहिए था मेरे को, तो वो तो एक साथ ही आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा = 4b², यही तो होगा। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया इस वाले का, तो क्या बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा = 4b²। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो वैल्यू मेरे को चाहिए 2 अल्फा बीटा, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4b² - 2 अल्फा बीटा, b² कितना है आपका 5/4, और 4 आपका ये मल्टीप्लाई में रहेगा, -2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -10, तो ये बन जाएगा प्लस के साथ, तो कितना आया 5 + 20, आंसर विल बी 25। तो देखो a का वैल्यू निकालो, a का निकालने के बाद b² का निकालो, फिर इसका सीधे स्क्वायर कर दो, इन सब की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा अपना। इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा 25। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऐसा आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हो गए, मैंने ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से बना रहे हो तो कुछ देख रहे हो आप, कुछ कॉन्सेप्ट आपके रिपीटेड आ रहे हैं। 2019 में जो कॉन्सेप्ट आए थे ना, वो कुछ 2020 में पूछे हुए हैं। मॉडुलस वाला हो गया, एक्सपोनेंट में हो गया आपका ना, जो मैंने आपको बताया, और ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट आपको इसी टाइप से यूज हो रहा है, या फिर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके आते हैं, है ना। तो ये सब रिपीटेड है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहीं से आपका क्वेश्चन फिर से वो बार बार पूछता रहता है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये जेईई मेंस का हो गया आपका पूरा का पूरा कवर 2019 एंड 20 वाला, ठीक।